Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of leadership, and today's video topic is theory of leadership. And इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थियरीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की थियरीज़ के अंदर हम वेरियस थियरीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर यानी कि आज हम स्पेसिफिकली कौन सी थियरी के बारे में बात करेंगे, विच इज़ ट्रेट थियरी। कि ट्रेट थियरी क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप, इस थियरी को डेवलप किया था थॉमस कार्लाइल ने इन 1841। ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप हमें क्या बताती है कि जब किसी पर्सन को किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर को लीड करना होता है तो उस लीडर के अंदर क्या क्या ट्रेट होने चाहिए, एक पर्सन के अंदर वो कौन से ट्रेट हों, वो कौन सी क्वालिटीज़ हों, जिससे हमें ये पता चले कि ये स्पेसिफिक पर्सन क्या है, एक अच्छा लीडर प्रूव हो सकता है। सो ये चीज़ हमें किससे पता लगेगी, ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप की लीडर होने के लिए एक पर्सन के अंदर वो कौन कौन से ट्रेट होने चाहिए जो कि उसे एक अच्छा एक एफिशिएंट लीडर बनने के लिए हेल्पफुल होता है। सो ट्रेट थियरी क्या कहती है कि जो लीडर हैं वो आपके बनाए नहीं जाते, वो क्या होते हैं, आपके इनबोर्न होते हैं। उनके अंदर क्या होती है, इनबोर्न ही वो क्वालिटीज़ होती हैं, वो ट्रेट होती हैं जो कि एक लीडर के पास होनी चाहिए। क्या कहा गया कि पीपल आर बोर्न विद लीडरशिप ट्रेट, कि क्या करते हैं पर्सन, पीपल बोर्न होते हैं, वो स्टार्टिंग से ही जब से उनका जन्म होता है तब से ही उनके अंदर क्या होती है, एक अच्छा लीडर होने की क्वालिटी होती है। लेकिन एनालिटिकल रूप में देखें तो ये आपकी बात एग्जिस्ट नहीं करती। एक पर्सन जो कि अब एक अच्छा लीडर नहीं है, वो टाइम टू टाइम अपने ऊपर काम करके, अपने ट्रेड्स पर, अपने स्किल्स पर काम करके वो एक अच्छा लीडर प्रूव हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन आपकी ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि पीपल आर बोर्न विद लीडरशिप ट्रेट। नेक्स्ट, सर्टेन ट्रेट प्रोड्यूस सर्टेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कि कुछ ऐसे सर्टेन ट्रेट हैं जो कि क्या होने चाहिए, एक लीडर के अंदर होने चाहिए, और उन सर्टेन ट्रेट से ही एक लीडर क्या कर सकता है, एक सर्टेन बिहेवियर बना सकता है अपने एम्प्लॉयज़ का। अगर उस लीडर के अंदर वो सर्टेन ट्रेट होंगे तो वो अपने फॉलोवर्स को यानी कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को एक सर्टेन बिहेव करने के लिए फोर्स या फिर मोटिवेट कर सकता है। सो लीडरशिप थ्योरी आपकी इसी पॉइंट को डिस्कस करती है कि ट्रेट लीडरशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पर्सन के अंदर कुछ ट्रेट होते हैं जो कि एक पर्सन को लीडर बनने के लिए होने ज़रूरी है, और उन्हीं ट्रेट की वजह से वो क्या करता है, अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। सो क्या होते हैं एक लीडर के अंदर वो स्पेसिफिक ट्रेट, लेट डिस्कस अबाउट दैट। ये है वेरियस ट्रेट किसी लीडर के लिए। तो फर्स्ट आपका क्या है, नॉलेज ऑफ द बिजनेस, कि वो जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है उस बिजनेस की उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो सर्विस सेक्टर के अंदर है तो उसको सर्विस सेक्टर के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसको लीगली उस बिज़नेस के अंदर क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड है ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या है, किसी पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए, वो एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, दूसरों को किसी प्री डिटरमाइंड वे के अंदर मोटिवेट कर सके, वो एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर्स को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके कि उनको क्या करना है, किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करना है और किसी स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर पूरा करना है।
तो ये क्या है, आपका ड्राइव होता है। देन सेकंड है डिज़ायर टू लीड। ये एक लीडर के लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट है कि उसके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए लीड करने की। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसके अंदर एबिलिटी भी है, स्किल्स है, उसको सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज है, वो अपनी बात से लोगों को मोटिवेट कर सकता है, वो सभी काम कर सकता है जो कि एक लीडर के अंदर होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर डिज़ायर नहीं है लीड करने की। वो नहीं चाहता लीड करना, वो अपना काम जो उसको सेलेक्ट किया गया है सिर्फ उसी के अंदर काम करके अपनी जॉब को पूरा करके घर चला जाता है, उसके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है लीड करने की। तो क्या एक ऐसे पर्सन को लीडर बनाना ठीक रहेगा? उसके पास सारी नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको लीडर नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर विलिंगनेस ही नहीं है लीड करने की, वो चाहता ही नहीं है कि दूसरे लोगों को वो लीड करें। तो एक डिज़ायर होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर, तभी वो एफिशिएंटली लोगों को लीड कर सकेगा, चाहे उसके पास कितनी ही नॉलेज हो। देन नेक्स्ट है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? देखिए, एक पर्सन के पास स्किल्स भी है, नॉलेज है, उसके अंदर डिज़ायर भी है, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है। वो क्या करता है, लोगों को ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, उसका जो भी पास्ट में रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसने पहले ही बहुत सारे स्कैम किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चीट किया हुआ है। तो क्या इस लेवल पर किसी पर्सन को लीडर बनाना ठीक रहेगा? ऑब्वियसली नोट, क्योंकि लोग उसको फॉलो ही क्यों करेंगे अगर उसकी बात में ट्रस्ट ही नहीं है, उसकी बात के ऊपर हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि जो काम ये हमसे करा रहा है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो वर्कर कर रहा है उसके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सो एक लीडर के अंदर क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वो इन शॉर्ट ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, तभी उसको एक एफिशिएंट लीडर कहा जा सकता है। द नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली किसी पर्सन के अंदर जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम ही नहीं होगी, तब तक वो एक लीडर नहीं बन सकता। उसको सभी चीज़ों की नॉलेज है, उसको डिज़ायर भी करने की, वो ऑनेस्ट भी है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर एक पर्सन अच्छा लीडर बन सकता है? ऑब्वियसली नोट, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो कि किस तरीके से अपनी बात को क्या रखे, दूसरों के सामने रखे। क्योंकि जब तक उसको खुद की बात पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दूसरे उसकी बात पर क्यों विश्वास करेंगे? वो कहेगा वर्कर्स से कि हम ये काम पूरा कर सकते हैं, शायद हम कर लेंगे अगर आप अच्छा काम करोगे, शायद ये शायद वो। तो क्या एक वर्कर जो उसके अंडर में काम करता है वो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा कि लीडर को खुद की ही बात पर विश्वास नहीं है, खुद की ही स्ट्रेटजी पर विश्वास नहीं है, तो हम कैसे काम को पूरा कर पाएंगे ठीक से? तो क्या करना चाहिए, एक पर्सन के अंदर ये ट्रेट ज़रूर होना चाहिए कि उसके अंदर अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस हो, वो जो स्टेप्स ले रहा है उसके अंदर उसको पूरा का पूरा ट्रस्ट हो कि मैंने जो स्टेप लिया है वो ठीक है, और वो दूसरों को भी इस बात से क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। द नेक्स्ट ओपन माइंडनेस। एक लीडर को हमेशा ओपन माइंडनेस होना चाहिए। ओपन माइंडनेस का क्या मतलब है कि उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने काम के अंदर क्या होने करना करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। उसने एक स्ट्रेटजी बना दी, फॉर एग्जांपल उसने प्लान 1 बनाया, अब वो प्लान 1 बना दिया, लेकिन कोई उसका वर्कर क्या बोलता है कि इस प्लान के अंदर मुझे ये कमी लगती है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ओपन माइंडेड नहीं है वो लीडर, क्या कहता है कि तुम मुझे काम सिखाओगे, मैंने इतना अच्छे से प्लान बनाया है, जितने भी मैंने प्लान्स बनाए हैं, जितने भी टारगेट सेट किए हैं उनको अचीव किया है। तो ओपन माइंडेड नहीं है वो, दूसरों की बात तो वो सुनना ही नहीं चाहता, अपने ही जो उसने प्लान बनाए हैं, टारगेट सेट किया है, उन्हीं के ऊपर बिलीव करता है। या फिर ओपन माइंडेड को हम दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि उसके सामने जो जो नई आइडियाज़ आते हैं वो उनको गेट नहीं कर सकता, वो अपने पास्ट में जो उसने स्ट्रैटेजीज ली थी सिर्फ उन्हीं के ऊपर रिलाय होकर अपने फ्यूचर के डिसीजंस को लेता है। देन नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस।
कि एक पर्सन के अंदर इंटेलिजेंस होगी तभी वो एक अच्छा लीडर बनेगा। उसके अंदर विलिंगनेस भी है, उसके अंदर नॉलेज भी है, वो डिज़ायर भी है, ऑनेस्ट भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो चीज़ों को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाता। उसके सामने जो भी चीज़ें आई हैं उसके अंदर अच्छी सी एनालिटिकल पावर नहीं है। वो चीज़ों का अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकता। तो इस सिचुएशन में एक पर्सन अच्छा लीडर साबित नहीं हो सकता। एंड लास्ट है आपका एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है कि दूसरे लोगों के साथ अच्छे से घुले मिले, वो दूसरे लोगों के सामने अपनी बात रख सके। ऐसा पर्सन जो कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्जन। तो एक पर्सन को क्या होना चाहिए, एक्सट्रोवर्जन होना चाहिए उसी सिचुएशन के अंदर। वो एक्सट्रोवर्जन क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो जितने भी लोगों के साथ, एक लीडर अकेला तो लीडर होगा नहीं, ओबियसली उसके कुछ फॉलोवर्स होंगे, तो जितने भी वो फॉलोवर्स हैं उसके, उनके साथ वो अच्छे से मिलकर काम कर सके, उनको अपनी स्ट्रेटजीज बता सके, दूसरों की बातें सुन सके, लोगों के साथ घुल मिल कर रहे। तो ये चीज़ आपकी क्या होती है, एक्सट्रोवर्जन होती है। तो एक लीडर को क्या होना चाहिए, हमेशा एक्सट्रोवर्जन होना चाहिए। तो ये सभी ट्रेट हैं जो कि एक पर्सन के अंदर होने चाहिए, तब वो एक अच्छा लीडर, एक एफिशिएंट लीडर बन सकता है। सो ट्रेट थियोरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है कि एक पर्सन के अंदर जब ये सारे ट्रेट होंगे तभी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। जब तक उसके अंदर ये ट्रेट नहीं होते उसको हम एक अच्छा लीडर नहीं कह सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.